हेलो गाइस, वेलकम टू एडवंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार और मैं आज के इस वीडियो में बन केवरा भाग एक की जो कविता है माए कर दुलार, तो माए कर दुलार का भावार्थ और उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकेंगे उसको एमसीक्यू के फॉर्म में आज की इस वीडियो में आपके सामने रखने जा रहा हूं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू एडवंकुरन। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। माए कर दुलार, तो माए कर दुलार के जो कवि हैं उनका नाम है मनोहर मोहंती। मनोहर मोहंती माँ का जो दुलार है उसके बारे में अपनी कविता के माध्यम से हम लोगों को बतला रहे हैं। उससे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है राग बंगला राग। ठीक है, तो आपको ये बतला दूं कि बंगला एक तरह का राग होता है, एक तरह का लोकगीत होता है। इसको हम लोग दो तरह से समझ सकते हैं कि बंगला जो होता है इसको बंगला झूमर कहते हैं, स्पेशली इसको हम लोग बंगला झूमर कहते हैं। झूमर तीन तरह का होता है, जनानी झूमर, मर्दानी झूमर और बंगला झूमर। बंगला झूमर में क्या होता है, बंगला का मतलब होता है हवेली। तो पहले के जो राजा होते थे, जमींदार होते थे या जितने भी धनी मानी लोग होते थे, वो अपनी हवेली के आंगन में लोकगीत और लोक नृत्य की व्यवस्था करवाते थे। बाहर से लोग आते थे और वहाँ पर परफॉर्म करते थे उन लोगों के सामने। तो वही है आपका बंगला झूमर। ठीक है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है बंगला रंग। ठीक है, इसमें एक चीज़ और भी है कि इसमें नागपुरी के गीतों में बंगाली शब्दों का भी कुछ प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये है बंगला रंग या फिर इसको आप लोग कहिएगा बंगला झूमर, एक तरह का लोकगीत है। ठीक है, आई होप आप इसको समझ चुके होंगे। आइए कविता में आगे बढ़ते हैं। माए कर दुलार बाबू देले बिसराय रे, कतना कष्ट सही 9 मासे पेटे बोही, तोके जन्म दिलक कतई दुख पाए रे, माए कर दुलार बाबू देले बिसराय रे। तो कवि जो है इस छंद में कहना चाह रहे हैं कि माँ का जो दुलार होता है, लाड होता है, प्यार होता है, रे बाबू, बाबू का मतलब होता है बच्चों से, माँ के जो बच्चे हैं, माँ के जो बेटा हैं, बेटी हैं, जो भी बच्चे हैं, उनको एड्रेस करते हुए कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि माए कर दुलार बाबू देले बिसराय रे। देले बिसराय रे, बिसराय का मतलब होता है भुला दिए, देले का मतलब दिए। ठीक है, तो देले बिसराय रे, तो माँ का दुलार बाबू तुम भूल गए, ऐसे कवि यहाँ पर कह रहे हैं। कतना कष्ट सही 9 मासे पेटे बोही, इस लाइन का अर्थ है कि कितना कष्ट सहा तुम्हारी माँ ने, और 9 महीने एक बच्चे को अपने पेट में एक माँ रखती है। ठीक है, तो पेटे बोही, बोही का मतलब नागपुरी में आप अपने शरीर से कुछ भी उठाते हैं तो उसको हम लोग बोहना कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, सर में अगर आप कुछ, माथे पे अगर कुछ ढो रहे हैं, ढोना को ही हम लोग बोहना कहते हैं। ठीक है, तो मूड़ी में बोह ले ऐसे बोलते हैं। ठीक है, या फिर पीठ ने बोह ले, इस तरह से कहा जाता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे बोही, बोही का मतलब होता है ढोना। तो 9 मास 9 महीने तक माँ जो है अपने बच्चे को पेट में रखती है। ठीक है, अगली पंक्ति है, तोके जन्म दिलक कतई दुख पाए रे, तुमको जन्म दी माने कितना दुख और कष्ट को उठा के, माए कर दुलार बाबू देले बिसराए रे, तो माँ का दुलार जो है तुम भूल गए। इस पंक्ति में कवि ये कहना चाह रहे हैं। अगला छंद है, जग में जब तोय आले, कोरा ओकरे पाले, पिलायक दूध आपने नेह लपटाए रे, माए कर दुलार बाबू देले बिसराए रे। तो इस पंक्ति में कवि कह रहे हैं, जग में जब तो आले, आले का मतलब, जग का मतलब हुआ दुनिया, तो दुनिया में जब तो का मतलब तुम आए, कोरा ओकरे पाले, कोरा मतलब कि कोख, गोद, गोद उसी का पाया, किसका गोद पाया, तुम माँ का गोद पाया। ठीक है, अगली लाइन है, पिलायक दूध आपन नेहे लपटाए रे, यानी अपना दूध, माँ जो है सबसे पहले बच्चा जो जन्म लेता है उसको सबसे पहले माँ का दूध पिलाया जाता है। तो इसी में कवि कह रहे हैं कि माँ जो है वो अपना दूध पिलाई तुम्हें, और नेह, नेह का मतलब होता है स्नेह, स्नेह से तुम्हें लपटा, लपटा मतलब कि गले लगा के रखा, किसने, तुम्हारी माँ ने। तो माए कर दुलार बाबू देले बिसराए रे, तो माँ का दुलार जो है बाबू तुम भुला गए। अगली पंक्ति है, हांसल तोर सूखे कांदल तोर दुखे, खिलायक तो के रे आपने नी खाए के, माए कर दुलार बाबू देले बिसराए रे। तो इस छंद में कवि कह रहे हैं कि हांसल तोर सूखे, तुम्हारे ही सुख में वो हंसती थी और तुम्हारे ही साथ वो रोती थी। कांदल, कांदल मतलब रोना, रोना को हम लोग कांदे बोलते हैं। ठीक है, कांदल, तो तुम्हारे दुख में वो रोई, तुम्हारे सुख में वो तुम्हारे साथ हंसी। खिलायक तो के रे आपने नी खाए के, माए कर दुलार बाबू देले बिसराए रे।
तो इस छंद में इस पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि तुमको खिलाई अपने भूखे रह के, खुद वो भूखे रही और तुम्हारा पेट भरा उसने, तुम्हें खाना दिया, तुम्हें खिलाया, और तुम जो है माए कर दुलार बाबू देले बिसराए रे, माँ का दुलार, माँ का प्यार वो तुम भूल गए। अगला छंद है तिरिया के जब पाले सबके भुलाए गेले, माए कर दुलार बाबू देले बिसराए रे, माए कर दुलार बाबू देले बिसराए रे। तो इस छंद में कवि हैं वो कह रहे हैं तिरिया, तिरिया का मतलब होता है पत्नी, नगपुरिया में वाइफ को तिरिया कहा जाता है, ठीक है। तो तिरिया के जब पाले यानी कि जब तुम्हारी शादी हो गई, तुमने अपनी वाइफ अपनी पत्नी को जब तुम पाए तो सबके भुलाए गेले। तो इस छंद में इस लाइन में कवि कह रहे हैं कि तिरिया के जब पाले सबके भुलाई गेले, जब तुम्हारी जब शादी हुई, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे घर आई, जब पाले, पाले का मतलब कि जब मिली तुमको, तो सबके भुलाए गेले, तो तुम सब कुछ भुला गए। क्या भुला गए? अपना प्यार, अपनी माँ की ममता, सब कुछ तुमने भुला गया, ठीक है। माए कर दुलार बाबू दिले बिसराए रे, माँ का दुलार तुम भूल गए, माए कर दुलार बाबू दिले बिसराए रे, ठीक है, माँ का दुलार तुम भूल गए। अगली पंक्ति है गोड़ तरे जेकर सब तीर्थ मनोहर, दे के जन्म तो के रहे न पछताए रे, माए कर दुलार बाबू दिले बिसराए रे। तो इस छंद में कवि कह रहे हैं गोड़, गोड़ का मतलब होता है पैर, ठीक है। तो और तरे, तरे का मतलब होता है पैर के नीचे, ठीक है, कहा जाता है ना पैर के नीचे, ठीक है, पाँव के नीचे जन्नत होगी, ऐसे आप लोगों ने सुना होगा। तो पैर के नीचे, तो गोड़ तरे जेकर मतलब कि जिसके पाँव के नीचे सब तीर्थ मनोहर, हर तरह का तीर्थ है, तीर्थ स्थल होते हैं ना हम लोगों का, तीर्थ स्थल में जैसे जगन्नाथ धाम हो गया, बद्रीनाथ हो गया, सोमनाथ हो गया, ये सब क्या है, देवघर हम लोगों का हो गया, झारखंड में देवघर है, वो एक तरह का तीर्थ स्थल है। तो इसी में कवि जो है वो कह रहे हैं कि माँ के पैर के नीचे हर तरह का तीर्थ स्थल होता है, ठीक है। दे के जन्म तो के रहे ना पछताए रे, तुमको जन्म दे के वो कभी पछताई नहीं, बहुत खुश रही कि तुम्हारे हंसी में वो हंसी, तुम्हारे दुख में वो दुखी रही, अपना पेट न भर कर उसने तुम्हारा पेट भरा, और बाबू माए कर दुलार बाबू दिले बिसराए रे, और बाबू बच्चे तुम माँ का प्यार जो है उसको तुम भूल गए। तो कवि ये है कविता का भावार्थ। इसमें कवि जो है वो कह रहे हैं बच्चों को अपने माँ बाप का प्यार को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। अभी आप देखिएगा, आप लोग सुने होंगे ओल्ड एज होमेज के बारे में, आप लोगों ने सुना होगा, जिसमें करते क्या है कि बच्चे जो है अपने बूढ़े माँ बाप को वहीं पर छोड़ देते हैं, या बहुत सारे माँ बाप को लोग इसी तरह से छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कवि जो है एड्रेस कर रहे हैं अपनी कविता के माध्यम से कि अपने माँ का अपने बड़े का प्यार को आप भूलिए मत, माँ का बाप का प्यार जो है वो सबसे बड़ा प्यार होता है, वो लोग बिल्कुल निस्वार्थ होकर आपको प्यार करते हैं, ठीक है। तो इस कविता के माध्यम से कवि जो है ये एक मैसेज हम लोगों को देना चाहते हैं, ठीक है, कि जब अपनी वाइफ आ गई है तो ऐसा नहीं है कि आप अपनी माँ को भूल जाइए, ठीक है। माँ का दर्जा सबसे ऊपर होता है, ठीक है, माँ के चरणों में ही तीर्थ होता है। तो ये सारी बातें जो हैं कवि अपनी कविता के माध्यम से हमारे सामने रखे हैं। तो यह है कविता का भावार्थ। आई होप आप इसको समझ चुके होंगे। आइए अब इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उसको हम लोग MCQ के फॉर्म में करते हैं। तो आपके लिए पहला प्रश्न है, तिरिया के जब पाले सबके भुलाए गेले, माए कर दुलार बाबू दिले बिसराए रे, ऊपरे देवल पंक्ति का रचनाकार कौन हकाएं? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मनोहर अवस्थी, ऑप्शन बी मनोहर मोहंती, ऑप्शन सी गोविंद शरण लोहार, या फिर ऑप्शन डी गोविंद शरण मिश्रा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मनोहर मोहंती। अगला प्रश्न है, गोड़ तरे जेकर सब तीर्थ मनोहर, दे के जन्म तो के रहे न पछताए रे, ऊपरे देवल पंक्ति कर कौन कविता से लेवल जाए है के। तो ऊपर दिया हुआ पंक्ति जो है वो किस कविता से लिया गया है? तो आपके ऑप्शन है धरती है रतन, ऑप्शन बी माटी, ऑप्शन सी माए कर दुलार, या फिर ऑप्शन डी निज करम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी माए कर दुलार। अगला प्रश्न है, माए कर दुलार कविता के अनुसार माए कर गोड़ तरे का है के। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए माटी, ऑप्शन बी अंगना, ऑप्शन सी सब तीर्थ, या फिर ऑप्शन डी ऊपरे देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सब तीर्थ। माँ के पैर के नीचे हर तरह का तीर्थ स्थल होता है। अगला प्रश्न है, माए कर दुलार कविता कौन राग ने लिखल जाए है के।
तो आपके ऑप्शन है मर्दानी झूमर, ऑप्शन बी जनानी झूमर, ऑप्शन सी बंगला झूमर या फिर ऑप्शन डी ऊपरी देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बंगला झूमर। बंगला झूमर क्या होता है कि जो पहले राजा होते थे, जमींदार होते थे, जो धनी मानी व्यक्ति होते थे, वो अपने आंगन में नृत्य, लोकगीत और लोक नृत्य परफॉर्म करवाते थे। ठीक है, तो उसी को कहते थे हम लोग बंगला झूमर, उसी को हम लोग बंगला झूमर कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है माय कर दुलार बाबू देले बिसराय रे, प्रस्तुत पंक्ति में बिसराय कर माने का आए है। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बियाह, ऑप्शन बी भुलाए, ऑप्शन सी बेगड़ाए या फिर ऑप्शन डी उगाए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भुलाए। बिसराय का मतलब हो जाता है भूल जाना। ठीक है, अगला प्रश्न है माय कर दुलार कविता ने कवि के पावल कर बाद सब कुछ भुलाए जाएला। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए धन, ऑप्शन बी जमीन, ऑप्शन सी तिरिया या फिर ऑप्शन डी सोना चांदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तिरिया। तो तिरिया पावल के बाद कविता में कवि कह रहे हैं कि तिरिया के जब पाले सबके भुलाई गेले। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तिरिया। तिरिया का मतलब क्या होता है? पत्नी। जो पत्नी होती है, वाइफ होती है, स्त्री होती है, उसी को तिरिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है माय कर दुलार कविता ने कवि जग में जब तो आले तो केकर कोरा पावे बात करे ना। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बाप, ऑप्शन बी माए, ऑप्शन सी बहिन या फिर ऑप्शन डी भाई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी माए। कवि जो है वो कहते हैं कि जब तुम जग में आते हो तो माए का कोरा पाते हो। ठीक है, अगला प्रश्न है माय कर दुलार कविता ने कवि माय छुआ के कितना मास पेट में बोहे कर बात करे ना। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 9 या फिर ऑप्शन डी 10। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 9 मास। माँ जो है वो अपने बच्चे को अपने पेट में 9 महीने तक अपने कोख में रखती है। ठीक है, अगला प्रश्न है दे के जन्म तोके रहे ना खाली स्थान रे, तो ऊपरी देवल पंक्ति ने खाली ठाव ने का होवी। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बिसराए, ऑप्शन बी लपटाए, ऑप्शन सी पछताए या फिर ऑप्शन डी भुलाए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पछताए। तो ये थे माय कर दुलार कविता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको कविता का भावार्थ और उससे संबंधित प्रश्न जो है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। यह है वीडियो का अंत। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए एडू अंकुरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।